सियासी मिसात में बात 2024 की। 2024 में बीजेपी के मुकाबले के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडिया के नाम से नया गठबंधन बना लिया है। इन दलों के हाथ तो मिल गए हैं लेकिन दिल मिलते नहीं दिख रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल में सीट शेयरिंग फॉर्मूले और पीएम फेस को लेकर जो मतभेद है वो अभी शुरुआती दौर से ही नजर आना शुरू हो चुका है। दिल्ली, यूपी, बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में ये मतभेद उभर कर सामने दिखने भी लगा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इंडिया के बैनर तले विपक्ष के 26 दल एकजुट हो गए। 2024 की जंग के लिए बिगुल बज गया, लेकिन लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी इसका खाका ही नहीं तय हो पाया है। पहले पटना फिर बेंगलुरु की बैठक के बाद भी उन अहम मसलों पर रायशुमारी नहीं हो सकी जिन पर टकराव हो सकता है। जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, पीएम मोदी के मुकाबले चेहरा किसका होगा। इसमें सबसे अहम है सीट शेयरिंग फॉर्मूला। इंडिया में तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अपने राज्यों में कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों से ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में वो इनके लिए सीटें त्यागने का जोखिम उठाएंगे, इसमें संशय है। बंगाल में ममता विपक्षी मोर्चे में शामिल पार्टियों को सीटें देने के मूड में नहीं है। ममता को राज्य में कांग्रेस या लेफ्ट की मौजूदगी मंजूर नहीं है। वो चाहती हैं कि जो जहां मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़े। टीएमसी बंगाल में मजबूत है, इसलिए वो राज्य में चुनाव लड़ेगी। यूपी में विपक्षी गठबंधन की कमान को लेकर भी खींचतान है। समाजवादी पार्टी वहां बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों को टिकट देने में वो खुद की मंजूरी चाहती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टकराव अभी शांत नहीं हुआ है। दोनों दल दिल्ली और पंजाब में आमने सामने हैं। कांग्रेस में स्थानीय नेतृत्व न दिल्ली में हथियार डालने को तैयार है और न ही पंजाब में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए के खिलाफ संयुक्त तौर पर एक ही उम्मीदवार उतारा जाए। अब इस पर सहमति कैसे बनेगी, ये बड़ा सवाल है। कई राज्यों में अभी से खींचतान देखने को मिलने लगी है। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। पीएम मोदी ने सीट शेयरिंग के इसी पेंच को लेकर अपने ही अंदाज में विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। दूसरा अहम मुद्दा जो विपक्षी गठबंधन इंडिया की हवा निकाल सकता है वो है पीएम मोदी के मुकाबले खड़ा किए जाने वाला चेहरा। मोदी के मुकाबले पीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर पसोपेश कायम है। मानहानि केस में फंसे राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर तलवार लटक रही है। अगर राहुल 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाए तो गठबंधन का चेहरा कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक 4 चेहरे इस रेस में हैं। प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भले ही पीएम फेस तय करने के लिए 11 सदस्यीय पैनल बनाया हो, लेकिन टीएमसी ने इस पर ममता बनर्जी का दावा ठोक दिया है। আমরা চাইবই তো আমাদের নেত্রী, আমাদের সিএম একজন বাঙালি যে হয়নি কখনো, তো আমরা তো চাইবো সেটা। মানে পরের স্টেপ অন্য কথা, কিন্তু চাওয়ার জায়গায় স্বপ্ন দেখাতে অসুবিধা নেই। মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেছেন না, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে নেই, নেই তাহলে বিকল্প মুখ কাকে দেখছেন? তাহলে মমতা ব্যানার্জি। बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्षी गठबंधन में पीएम फेस को लेकर पहले भी तंज कसते रहे हैं। अब गठबंधन की 2 बैठकों में पीएम फेस तय न हो पाने से उन्हें एक बार फिर से हमले का मौका मिल गया है। वो बैठक पर बैठक करते रहेंगे लेकिन न तो कभी वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का नाम तय कर पाएंगे और न ही कभी सीट शेयरिंग कर पाएंगे। इसलिए देखिए, मिलना, इकट्ठा होना, बयानबाजी करना, नया नाम देना एक बात है, लेकिन सीट शेयरिंग करना और एक नाम तय करना ये असंभव काम है।
सीट शेयरिंग फार्मूला और पीएम फेस तय करने के लिए 11 सदस्यीय पैनल बनाने पर विपक्षी दलों में सहमति बनी है, लेकिन इसके सदस्यों और संयोजक पर निर्णय नहीं हो सका। वो 11 सदस्य कौन होंगे, इस पर 26 दलों में सहमति बन पाना बेहद कठिन माना जा रहा है। हर पार्टी की कोशिश होगी कि उसका मेंबर भी पैनल में शामिल हो, लेकिन संख्या निर्धारित होने से ऐसा संभव होना बेहद मुश्किल है, लिहाजा सिर्फ उटौवल तय है। विपक्षी अब तक हुई दोनों बैठकों में मनमुटाव और तकरार देखने को मिली है। पटना में आम आदमी पार्टी के नेता नाराज हो गए थे और बैठक छोड़कर वापस दिल्ली लौट गए थे। बाद में कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन के लिए सहमति जताई, तब आम आदमी पार्टी ने बेंगलुरु बैठक में हिस्सा लेने का फैसला किया। मंगलवार को बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव नजर नहीं आए। अखिलेश यादव भी नदारद थे। ऐसे में अब इन नेताओं की नाराजगी की खबरें हवा में तैर रही हैं। हालांकि नीतीश ऐसी खबरों को खारिज कर रहे हैं। आज आने का मौका मिला और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहाँ का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहाँ से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं। बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों ने हाथ तो मिला लिए हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं और निजी स्वार्थ अगर भारी पड़े तो इनका दिल मिलना मुश्किल ही होगा। टीम न्यूज़ नेशन।